भी कम मत समझो, उन्हें भी बहुत घमंड था। और बुढ़िया को इतना ज्यादा घमंड था, हे भगवान क्या बताऊं मैं बड़ी जिज्जी आपसे। अरे अभी अपनी एक भी बेटी की शादी करी है कि नहीं? बहुत दिन हो गया ललिका आई थी एक दिन मेरे घर, खुद भी आई थी और अपनी सारी बेटियों को भी लेके आई थी। तब से नहीं आई, वही मेरे कल्लू के मूड़न में आई थी। कम से कम 3 साल हो गए मेरे कल्लू के मूड़न को, तब से वो लोग मेरे घर नहीं आई। अरे बड़ी जिज्जी, उनकी बेटियां ऐसे मुंह खोल के बोले कि मुझे फ्रीज दो, ऐसी दो, कार दो। हे भगवान, वही शादी थनी थी, कहीं इस बाजार में भागती सामान लेने के लिए तो कहीं उस बाजार में भागती सामान लेने के लिए। भगवान की कसम खा के कह रही हूँ बड़ी जिज्जी, ये लोग रोज रोज बाजार भागी रहती थी जैसे कि इनके लिए रोज बाजारी लग रही हो। अरे भाड़ में जाए ललिका, ऐसी बेटियां ऐसी बहुएं। हे बड़ी जिज्जी, जब शादी नहीं हुई थी उनकी बेटियों की ना, तब उनकी बेटियां ऐसे बोलती थी कि पापा ऐसा दामाद ढूंढना कि वैसा इस जिले में कोई भी ना हो। हाँ जिज्जी, पापा ऐसा दामाद ढूंढे, ऐसा दामाद ढूंढे कि पूरी यूपी में उसकी तरह किसी का दामाद नहीं है। क्या हुआ ललिका बहन, क्या हुआ? बहुत सुंदर था क्या? अरे बड़ी जिज्जी, तुम भी कैसी बात कर रही हो? जैसे बंदर की शकल थी, किसी काम का नहीं था। हे भगवान, माड़ो में जब दामाद आया था ना, तब जो भी जा रहा था देखने, तो वो आ के बोल रहे थे, कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, कैसा दामाद ढूंढ लिया। 4 आदमी के बीच में छुप भी नहीं पा रहा था, ऐसा इंसान था वो। अरे बड़ी जिज्जी, इतना ही नहीं, जब शादी की डेट फिक्स हुई थी उधर, तब कभी इधर बैठ के बात करती तो कभी उधर बैठ के बात करती, तो कभी जंगल में चली जाती बात करने के लिए। इधर उधर 24 घंटे बात करती थी। और बड़ी जिज्जी, जब निकले ना गाँव में, अगर कोई मिल जाए पूछ ले हाल चाल, कान पे फोन लगा रहेगा, मुंह पे उंगली रख लेंगे कि चुप हो जाओ, पता ना चले कि घूम रही हूँ गाँव में। अरे मैंने कहा कि जुबान कट जाए तुम्हारी, आग लगे तुम्हारे पान में। अरे भाड़ में जाए ललिका, ऐसी बेटियां ऐसी बहुएं। बहुत घमंड था उन्हें, बहुत घमंड था। जानती नहीं हो बड़ी जिज्जी, इस बार जो शादी करी ना, इस बार जो शादी करी, कह रहा था सब कुछ दूंगा, लेकिन दिया नहीं कुछ भी। जिज्जी कह रहे थे मेरे रिश्तेदार वगैरह आएंगे, कह रहे थे कि सबके लिए कपड़े देना, तो उनने भी कहा ठीक है। और बड़ी जिज्जी खाली हाथ भेज दिया अपनी बेटी को, और किसी को कुछ भी नहीं दिया। और अगर कुछ दिया भी था तो 4-5 साड़ी दिया था खाली। और साड़ी भी पता है कौन सी दी थी, जो मार्केट में 250, 300 रुपए की मिलती है। जिज्जी क्या कह सकते हैं, कह रही थी अपनी बहू से कि जो साड़ी लाई है वो वापस ले जा, तो बहू ने कहा कि मैं नहीं ले जाऊंगी वापस, गर्जो तो पहनो, ना गर्जो तो मत पहनो, रखी रहने दो, जब मैं पुरानी हो जाऊंगी तब पहन डालूंगी मैं। हाँ जिज्जी, इतना ही नहीं, अगर कोई जाए देखने भी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती है। उस दिन कृष्णा की मम्मी गई थी तो कह रही थी अपनी बहू से कि पैर छू ले, तो उनने नहीं छुआ पैर, तो इन्होंने सोचा कि उनने सुना ही नहीं। फिर दोबारा कही कि पैर छू ले, तब भी नहीं छुई पैर, तो तीसरी बार जब कही तो दिखाई बड़ी बड़ी आँख। गुस्से में अपनी सास को बुढ़िया ने फिर डर के मारा कहा ही नहीं कि किसी का पैर छू ले। कोई भी जाता आता है या घर के लोग है, किसी का सेवा सत्कार नहीं करती है। अगर कोई गलती से चला भी जाता था देखने, तो थोबड़ा खोल के बेड पे चढ़ी बैठी रहती थी, चाहे सास जाए, चाहे ससुर जाए, चाहे जेठ जाए, वो बंदी बेड पे से उतरी नहीं, बैठी रही चढ़ के। अरे जाओ ललिका बहन, एक हमारा जमाना था, भगवान कसम कोई हाथ भी नहीं देखने को पाता था। और ससुर ही नहीं, अगर सास भी कमरे में आ जाती थी तो हिम्मत नहीं होती थी कि बेड पे बैठ जाएं। ललिका बहन, और नई बहुओं को तो नीचे बैठना पड़ता था, उनकी तो नीचे बैठे बैठे ही जान निकल जाती थी। हे भगवान, शादी ब्याह में ना, जब मैं आई थी शादी करके, जितने भी लोग आए थे मुझे देखने, मैंने उन सब का पैर छुआ और सेवा सत्कार भी किया। मेरी सास जब भी कोई आता था सीधा मेरे कमरे में लेके आती थी, कहती थी इनका पैर छुओ, इनके सेवा सत्कार करो। और ललिका चाहे हाथ पे 10 रुपए भी न रखें, तब भी कहती थी लगी रहो सेवा सत्कार में। अरे बड़ी जिज्जी, चला गया हम सबका जुग जमाना, नहीं तो इन लोगों की काम करते करते जान ही निकल जाती। आजकल का जुग जमाना है जिज्जी कि आज शादी करके आई और कल सूट पहन के बाजार घूम रही है।
जिज्जी चलूं अब मैं? हाँ ललिका बहन जाओ, अब मैं भी चलूं, बनाऊं। और ललिका ऐसा वैसा कुछ भी मत समझना, मेरी भी आदत इधर उधर की नहीं है कि मैं तुम्हारी बात सुन के उनसे कहूंगी, उनकी बात सुन के उनसे कहूंगी। अरे जाओ बहन ललिका, मैं यही सब करने के लिए हूँ क्या? मैं